फ्रेंड सोशला जी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ पुनः मैं बस्तर छत्तीसगढ़ की एक जनजाति के बारे में चर्चा करूंगा। बस्तर हम सभी जानते हैं जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ की 80% आबादी जनजाति है। एक समय तो जनजाति 100% है, लेकिन विकास के क्रम में धीरे धीरे शासकीय कार्यालयों के खुलने से, लोगों के आने जाने से, व्यापारियों से यहाँ अन्य समूह भी आने लगे। तो अभी 80% के आसपास बची है, लेकिन फिर भी जनजाति बहुल है। बस्तर की पहचान जनजाति है। यहाँ पे एक दोरला जनजाति है, जिसे डोरा भी कहते हैं। ये एक प्रमुख जनजाति है। इसका मुख्य निवास दक्षिण बस्तर है। दक्षिण बस्तर के सुकमा, कोंटा, बीजापुर, भोपालपट्टनम, दंतेवाड़ा और समीपवर्ती आंध्र प्रदेश में दोरला जनजाति की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। इनके प्रमुख ग्राम हैं चीना कबली, बोरले, काटुलनार, गुड़ीचार, आंदेड़, पेछा, कोबली, कोड़ईपाल, मादेकपाल, मुरकनार, गजकीड़ी, रोहेल, मोदरना, आवापल्ली। इनमें बहुत जनसंख्यात्मक रूप से दोरला जनजाति का प्रतिशत बहुत है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो 100% दोरला ही है, वहाँ दूसरी जनजाति के लोग नहीं हैं। आंध्र प्रदेश से लगा होने के कारण बस्तर के लोगों पर आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा संस्कृति का भी असर देखने को मिलता है, उनके साहित्य का भी असर है। ये आंध्र प्रदेश के आसपास जटी होने के कारण इसका बहुत कुछ प्रभाव आंध्र प्रदेश तेलुगु से है। तो एक चीज और बसंत ननगुड़े जी ने बताया कि दोरला अपने आप को कुछ दक्षिण बस्तर का मूल निवासी बनाते हैं और इनके कुछ पूर्वज आंध्र प्रदेश की सीमा में चले गए। जो लोग वहां रह गए वो आंध्र प्रदेशी दोरला हो गए और जो बस्तर में बस गए वो बस्तरिया दोरला कहलाए। ये बसंत ननगुड़े जी ने अपनी किताब में लिखा है। 1931 में 1931 में जब जनगणना हुई थी, 9,988 इनकी आबादी थी। ये अपने आप को कोआ बताते थे और 1941 की जनगणना में 14,605। आज इनकी आबादी, अभी विधिवत आंकड़े नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी आबादी 1 लाख के आसपास है। बस्तर में गोंड जनजाति की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। एक मुरिया है, दूसरी माड़िया जिसमें दंडामी माड़िया और अबुझ माड़िया शामिल है, और तीसरी शाखा है दोरला जनजाति। ये दक्षिण बस्तर जो है, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण बस्तर इलाका, वहाँ की पहचान है। दक्षिण बस्तर में गोंड भी रहते हैं जो प्राय मूल गोंड ही कहलाते हैं, लेकिन गोंड, मारिया, मुड़िया और दोरला, इनके बीच में रोजी रोटी का कोई संबंध नहीं है, रोटी पेटी का संबंध नहीं है। नृत्य की दृष्टि से ये जातियां स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर चुकी हैं। बस्तर में गोंडों को कोयतर भी कहा जाता है। ग्रिक्सन ने कहा था कि दोरलाओं को गोरसिंह माड़ियों के समान बनाए। इनका मानना है कि कोया ही दौर चालक में निवास करते हैं। इनका दौर कोयतर से प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए दोरला कहलाए। दोरला जहां निवास करते हैं उसे दोरलैंड या दौर भूमि कहा जाता है। एक और विद्वान हुए सी वान हू हेमनड्रॉफ ने स्पष्ट लिखा है, दौर अथवा दोरला मूलतः कोया है और ये अपने आप को दौर कोया कहते हैं। छत्तीसगढ़ी गजेटियर में भी लिखा है, दक्षिण बस्तर के जो गोंड हैं वही कोया कहलाते हैं, अर्थात कोयतोर ही दोरला है। दोरा शब्द इनकी बोली में साहब या महानुभाव के लिए उपयोग किया जाता था। अपने उसमें मुख्य जाति के मुखिया के लिए साहब बोलते थे। बाद में यही सम्मानजनक शब्द धीरे धीरे जाति विशेष के लिए जाति का वाचक बन गया और इनके द्वारा दोरला जनजाति कहलाने लगे और इनकी बोली दोरली बोली कहलाती है। दोरला जंगल में निवास करते हैं। इनका जंगल में अन्य जनजातियों के समान इनका भी ये जंगल में रहना पसंद करते हैं। इनकी निर्भरता नैसर्गिक वनोपज और जंगल पे। अन्य आदिवासियों की तरह दोरलाओं का जंगल से गहरा संबंध है। जीवन में जितनी भी आवश्यकता होती है सब दोरला जंगल से ही प्राप्त करते हैं। ये अपने खाने पीने के लिए खेती करने लगे हैं। इनकी दोरलाओं की बसाहट अलग प्रकार की है। गांव के अलग अलग पारे होते हैं। पारे माने मोहल्ले, खंड, और प्रत्येक पारे के अलग अलग नाम भी होते हैं। पारे के घर बिखरे बिखरे रहते हैं। एक पारे की दूरी 1 से लगा 3 किलोमीटर तक के बीच में पारे होते हैं। एक पारा, फिर उसके 3 किलोमीटर दूसरा पारा। घरों की आवाज से ये इनके घरों की दूरी नापी जाती है। मतलब उतनी दूर ही घर रखते हैं जहां एक घर की आवाज दूसरे घर तक चली जाए, उसके बाद दूसरे घर। दोरला अपने हाथों से ही अपना मकान बनाते हैं। जंगल से लकड़ी, बांस, घास, रस्सी, पेड़ों की छाल लाते हैं। पास की मिट्टी खोदते हैं और छत के लिए मिट्टी से खपरेल भी खुद बनाते हैं।
दीवार के लिए बांस के टट्टर मिट्टी में गूंथ लेते हैं और फिर उसी को मूठ और ढांचा बनाते हैं। इनके यहाँ जमीन पर पहले राख से मकान का नक्शा बनाया जाता है। जहाँ इनको मकान बनाना होता है, राख से जो कुल राख रहती है इनकी चूल्हे की, उससे मकान का नक्शा बनाते हैं। वहां पे एक थूनी यानी खंबा गाड़ा, जैसे थूनी बोलते हैं खंबे को। इस खंबे को, पहला खंबा जो गाड़ते हैं, थूनी गाड़ते हैं, उसकी बकायदा पूजा की जाती है। थूनी पर लाल कपड़े में नारियल, हल्दी की गांठ और पैसा बांध दिया जाता है और यही इनका मुहूर्त है। जब तक ये नहीं हो जाता ये मकान का निर्माण नहीं करते। फिर खंबे गाड़ कर उसमें आड़े लगा के मकान तैयार करते हैं, लकड़ी की फ्रेम से खिड़की दरवाजे बनाते हैं। ये कम ऊंचाई वाले घर होते हैं इनके। बस्तर वैसे भी जलवायु आबोहवा बहुत अच्छी है, इसलिए इनको ज़्यादा ऊंचाई की जरूरत नहीं है। मिट्टी की दीवारें भी करा रहे हैं। एक दोरला घर में एक ही दरवाजा होता है इनके घर में और रोशनदान बकायदा रहता है। धन संग्रह, इनके यहाँ धान की फसल होती है उसके संग्रह के लिए जगह रखते हैं। देवी देवताओं के पूजा स्थान होता है। पूरा का पूरा जिम्मा घर का महिलाओं के जिम्मे रहता है। गोबर मिट्टी से लिपाई पुताई करती हैं, मिट्टी में नौ डोरा डालकर अलंकृत करती हैं, डिज़ाइनें बनाती हैं, पशु पक्षी के चित्र उकेरते हैं। इनके घर बहुत अच्छे डिज़ाइनदार होते हैं। दूसरी चीज़, दोरला जनजाति बहुत साफ सफाई वाली है। ये अपने घर की साफ सफाई के साथ अपने तन और मन को भी साफ सुथरा रखती हैं। रोज नहाना, तेल गंगी चोटी करना दोरला महिलाओं की एक पहचान है, कभी भूलती नहीं। वैसे देखा जाए तो बस्तर की जनजाति सब साफ सफाई पसंद है। कोई भी जनजाति हो, बहुत सच सवर के रहती हैं, बहुत सुंदरता के रहती। नहाना धोना, तेल कंघी चोटी सामान्य बात है। बच्चों को रोज नहलाती हैं। पर्व त्योहार के समय तो विशेष सज्जा करती हैं। घर इनकी गतिविधियों का केंद्र होता है। इसी तरह मनुष्य भी बहुत अपडेट रहते हैं। गौड़ जनजाति की प्रजाति होने के कारण दोरलाओं की शारीरिक बनावट गौड़ों जैसी नहीं है। एक एक खास बात है। हजारों वर्षों के भौगोलिक विभाजन ने गौड़ की प्रत्येक उपजाति की जैविकी को बदल दिया। द्रविड़ परिवार के लक्षण बहुत कुछ गौड़ों में दिखते हैं, वो इनमें भी मिलते हैं। इनके कम ऊंचाई, छर्रे बदन होते हैं। शरीर का रंग काला सांवला गेहुआ होता है। नाक चपटी, आंखें काली होती हैं। स्त्रियां प्रायः दुबली पतली और कद में छोटी होती हैं, लेकिन स्फूर्ति महिलाओं में पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है। दोरला जनजाति के स्त्री पुरुषों की वेशभूषा एकदम सामान्य होती है। धोती, लुंगी, बनियान, कुर्ता पहनते हैं। महिलाएं एक साड़ी पहनती हैं, ब्लाउज उसी में कवर्ड हो जाता है। पैंट शर्ट कोट का भी चलन आजकल हो गया है। प्लास्टिक के जूते चप्पल पहनने लगे हैं। स्लीपर पहन रही हैं महिलाएं। सिंथेटिक साड़ियाँ पहनने लगी हैं। दोरला बहुत ही मस्त मौला जनजाति है। यहाँ महिलाओं के नृत्य करते समय अलग वेशभूषा होती है। इनके नृत्य के अवसर पर त्योहार, उत्सव, सगाई, विवाह, विविध अनुष्ठान होते हैं जिसमें दोरला महिला पूरी तरह सज धज के श्रृंगारित होकर नाचती है। नृत्य में चौड़ी चमकीली गहरे नीले हरे रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनती है, उसमें पोलका और हाथ पैर कमर गले में गहने रहते हैं। बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, पट्टी, कड़े, बालों में रंगीन फुंदने लगाती हैं जो प्राय रंगीन ऊन के होते हैं। ये गुदना, इनमें अन्य जनजातियों की तरह गुदना भी यहाँ गुदबानी की परंपरा है। महिलाएं केवल बिंदी, त्रिशूल और पक्षी की आकृति, इनकी गुदनों में खास है। महिलाएं बिंदी बनवाएंगी, त्रिशूल बनवाएंगी या पक्षियों की आकृति। कुछ महिलाएं बिना गुदने के भी देखी जा सकती हैं, इतना ज्यादा उसमें वो नहीं, पर हाँ गुदना इनके यहाँ प्रथा में है। अनिवार्यता नहीं, हम कह सकते हैं दोरला जनजाति में गुदना अनिवार्य नहीं है। खेती किसानी है, दाल, मक्का, चावल, दालें, पेड़ी, ये इनके यहाँ खेती होती है। वनोपज संग्रह इनका आर्थिक आधार है। वर्ष और मौसम के अनुरूप वनोपज, जड़ी बूटी, पत्ते इकट्ठे करते हैं, बीन बीन के संग्रह करते हैं और बाजार में बेच देते हैं, जिससे इनको अच्छी आमदनी होती है। महुआ, टोटा, चिरौंजी, फल फूल, तेंदुपत्ता, महलोन पत्ता, इमली, गोंद, सहतूत, ये इनके प्रमुख वनोपज आधार हैं जिसको ये बेचते हैं। वनोपज दोरलाओं के लिए एक नगद फसल है, कैश क्रॉप है। महुए के शराब बना के भी बेचते हैं, शराब अपने लिए भी उपयोग करते हैं और बेचते भी हैं। मुर्गी पशुपालन भी करते हैं। सुफली, इनके यहाँ की बस्तर की बियर सुफली ये लोग भी बनाते हैं। ये अपने घर की रखवाली के लिए प्रत्येक दोरला घर में आपको 2-3 कुत्ते मिलेंगे। कुत्ते इनके घर की रखवाली करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एक और जंगल में कांटा होता है, बाहरी घास होती है, उसमें कांटा होता है, उससे मजबूत झाड़ू और टोकरियां बनाते हैं ये और उसको बेचते हैं, जिससे इनको बहुत कुछ लाभ होता है। गोंड की उपजाति होने के कारण इनके भी गोत्र जो है गोंडों से मिलते जुलते हैं। दोरला गोत्री समाज है।
इनके कई गोत्र हैं। कोराम, कोरबा, थालम, दुब्बा, कक्केम, कुड़ियम, फुलसे, ये इनके कई गोत्र हैं। इनका गोत्र चिन्ह होता है। प्रत्येक दोरला अपने गोत्र चिन्ह का बहुत सम्मान करते हैं। समगोत्री विवाह प्रतिबंधित है। भाई बहन के, लड़के लड़कियों का रिश्ता परंपरा अनुसार पूर्व निर्धारित होता है। जन्म इनका हर्षोल्लास का विषय है। परिवार में जन्म हर्षोल्लास का विषय। नवजात शिशु का सभी लोग पालन करते हैं। नाल को नदी के किनारे गाड़ा जाता है। प्रसूता को 2 हफ्ते तक सूतक के रूप में रहते हैं, उसे छूते नहीं है। 9वें दिन छठी उठाई जाती है। इस दिन नामकरण भी होता है। नाम देवी देवता आत्मा पुरखों के नाम पर रखा जाता है। मृतक के शव को दफनाने जलाने दोनों दोरला में दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं। मृतक के नाम पे बलि भी देते हैं, शराब चढ़ाते हैं, जिसे पिट्टे केनर कहते हैं। बलि भी चढ़ाई जाती है, शराब भी चढ़ाया जाता है। 11वें दिन दिनाल छोटी क्रिया करते हैं, मृत्यु भोज दिया जाता है। धार्मिक जीवन इनका पारंपरिक है। माता पिता जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वही देवी देवता संतान भी पूजती है। इनके यहाँ हिंगा, आंगा देव, पुरसुगांव, मिकमिरिया देव, जुबोकारी, मुसमिरिया, एसोल, मुसलोट, ये इनके दंतेश्वरी देवी इनके प्रमुख देवी देवता है। पंडूर, जिरा पंडूर, कोल पंडूर, दशहरा, दिवाली, होली इनके त्योहार है। पर त्योहार में इनके मुखिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूजा पाठ गांव के पुजारी के बिना नहीं, गांव का पुजारी ही सारे दोरला परिवारों में पूजा पाठ कराता है। पुजारी को एक पेरूम कहते हैं। ये पराशक्तियों पर बहुत विश्वास करते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र दोरला समाज में बिल्कुल आज भी समाये, ये उससे अलग नहीं होते। आप कितना भी समझाइए, जैसे हमारे जीवन के लिए सांस जरूरी है, ऐसे लिए ही भूत प्रेत, जादू टोना दोरला जनजाति के लिए जरूरी है। इनमें बड़ा भूत एरामल्ली कहलाता है और छोटी भूत जो है पिसामिल्ली कहती है, जिसको बाहरी बाधा के रूप में जानते हैं। बहुत अच्छे तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं। एक और विशेषता है दोरला की, दोरलाओं की वाचिक परंपरा है। इनकी बोली वाचिक परंपरा है। दोरली जो है हल्बी, गोंडी, तेलुगु का मिश्रित रूप है। दोरली के गीत, कथा, गाथा, नृत्य गीत, नाट, मिथ कथा, कहावत, पहेली ये परंपरागत शैली में गाते बजाते रहते हैं। वाचिक परंपरा है। अभी तक दोरली के वाचिक साहित्य का संकलन नहीं हुआ, लेकिन संकलन किया ना जाना चाहिए, इस पर अभी शोध किया जाना चाहिए और उस पर देखेंगे इनका पूरा का पूरा जो है जीवन यापन, संस्कृति, संस्कार सब उसमें मिलेंगे। इनकी कला, जैसे कि बस्तर में जनजातियों की कला बहुत समृद्ध है, दोरलाओं की कला उतनी समृद्ध नहीं है। ये पारंपरिक नृत्य और पर्व त्योहार आदि पे गीत इनके बने हैं जो वही गाते हैं, उसमें नए नहीं आए हैं। संयुक्त रूप से नृत्य स्त्री पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष वाद्य बजाते हैं। दोरला एक गोल घेरे में नृत्य करते हैं। महिलाएं गीत गाती हैं, पुरुष वाद्य बजाते हैं। स्त्री पुरुषों के बाद से निकलने वाली संगीत, ध्वनि, ताल और गीत की लय पे बाकी लोग नृत्य करते हैं। हाथ पैरों की मुद्राओं के साथ, कभी घेरे में, कभी सर्पिल, सांप जैसे, कभी आमने सामने, कभी अलग अलग समूह में मिलकर नाच करते हैं। इनके यहाँ बहुत ज़्यादा ढोल वादक भी हैं। महिलाएं गोल घेरे में खड़े होकर पुरुष नर्तकों के कंधे पे चढ़ के नाच करती हैं। ये जैसे हमारे अहीर डांस होता है ना सागर का, उसी तरह से महिलाएं एक गोल घेरा बन जाते हैं, पुरुष गोल घेरा बनाते हैं, पुरुषों के कंधे पे चढ़ के उसके ऊपर चढ़ के नृत्य करती है। अटारी बनाती है और नृत्य मुद्राओं का प्रदर्शित करती है। नृत्य में दोरला नर्तकों के पथ संचलन देखने लायक बनता है। कभी आगे कभी पीछे लयबद्ध रूप में संगीत के साथ नृत्य करते हैं और कंधों के ऊपर टंगी रहती हैं दोरला महिलाएं, लेकिन गिरती एक भी नहीं। ये इनके केंद्रीय वाद्य में ढोलों का प्रयोग, ढोल बहुत बजाते हैं। ये दोरला जनजाति है, बस्तर की, दक्षिण बस्तर की पहचान है। ये वास्तव में अगर विशेषताएं देखे जाएं तो दोरला गोंड कोयतौर की उपजाति है। दक्षिण बस्तर का निवास है। दंतेवाड़ा एरिया, आंध्र प्रदेश में भी दोरला हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेशी दोरला और बस्तरिया दोरला ये दंडामी मांडिया, गौरसिंह मांडिया से अलग हुई प्रजाति है। इनकी एक संस्कृति संपन्न जनजाति है। दोरली बोली बोलते हैं। दोरकोई कोयतर गोंड का एक नाम है। थूनी जब मकान बनाते हैं, खंबा गाड़ते हैं, इसकी पूजा करते हैं, लाल कपड़ा, नारियल और पैसे, उसको थूनी बोलते हैं। दोरली इनकी पारंपरिक बोली है। गुंजम, चूड़ी को गुंजम कहते हैं। पट्टी पैरों का गहना कहलाता है। पेरूम जो है इनके पुरोहित कहलाते हैं। ये आज आपके साथ मैंने दोरला जनजाति पर चर्चा की। ये बस्तर की जनजाति, हालांकि संख्यात्मक दृष्टि से वो काफ़ी कम है, लेकिन आज भी बस्तर में दोरला जनजाति एक प्रमुख है। इस पर हमें अध्ययन करना चाहिए। इस पर हमें इनके पूरे जीवन संस्कार अध्ययनों का एक संकलन करना चाहिए, जिससे कि
ये विलुप्त ना हो सके और ये हमारे जनजीवन पढ़ने अध्ययन अध्यापन के लिए रह सके। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में सभी जनजातियों के लिए पूछा जाता है, इसलिए जनजातियों की सीरीज में बता रहा हूँ। इसमें पहले दंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया, दोरला के पहले हलवा, कई जनजातियों के बारे में चर्चा की है। उसी कड़ी में आज ये दोरला जनजाति की चर्चा आपके साथ मैंने की।